नमस्कार किसान साथियों, मैं कृष्ण प्रिय महाराज आपके ही अपने चैनल किसान बाजार 3.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको लेकर के आया हूं 23 जनवरी 2023 के विदिशा कृषि उपज मंडी के अपडेट भाव। तो सबसे पहले मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि यदि आपके लिए हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं एक बात और आपके लिए बताऊंगा कि इस हमारी वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि हम ताज़ा भाव से आपके लिए अपडेट कराते हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा कि किसानों की कभी कभार मंडी के अंदर कोई समस्या हो जाती है, तो उसके लिए भी हम तत्पर रहेंगे। तो हम आपके लिए बता दें कि आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं। तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8269495037। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि किसानों के साथ में कई बार बर्बरताएँ हो जाती हैं, तो उसकी सहायता भी हम करेंगे। हमारा कोई विशेष उद्देश्य किसानों को लोभ लालच में ला करके नहीं, बल्कि उनके सहयोग के लिए ये चैनल बनाया गया है। और उसमें विदिशा के अलावा भी गंजवासौदा है, रायसेन, बाड़ी, बरेली, शमशाबाद, सिरोंज और मध्य प्रदेश के जितने भी चैनलों के माध्यम से देखा जाए तो हम आपके लिए जिले वाइज सब अलग अलग आपको मंडी भाव से अपडेट कराते हैं। तो बिना देरी किए हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूं, आज दिन है सोमवार और यहाँ पर देखें, जिन्स का मतलब होता है फसल या फिर उपज जो किसान भाई लेकर के आते हैं। आवक पूरों में रहती है। अनुबंध का मतलब रहता है व्यापारी और किसान के बीच में एक देखा होगा आपने नीले रंग की पर्ची मिलती है, उसी के अनुसार ये रहता है कि अनुबंध कितने किसान मंडी के अंदर आए हैं। ठीक है। और ये रहते हैं हमारे न्यूनतम भाव, मतलब मंडी के अंदर सब प्रकार की फसलें आती हैं, तो उसमें कूड़ा करकट, मिट्टी, दाल, ये सब प्रकार के अलग तो न्यूनतम भाव में वो बिकती हैं। अधिकतम का मतलब होता है कि अच्छी क्वालिटी के दाम, अच्छी क्वालिटी में जो उपज रहती है, फसल रहती है, वो बिकती है, तो उसे हम अधिकतम रेट में कहते हैं। जैसे उसमें नमी नहीं होना चाहिए, कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा अधिकतम भाव होता है। और ये रहता है अपना मॉडल भाव, मतलब प्रचलित भाव, ये मतलब कॉमन रहता है सब में। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूँ 306 मतलब सरबती। ये हमारे मध्य प्रदेश के बहुत सारे ज़िले हैं जिनके मालवा के अंदर भी आते हैं, लेकिन देखा जाए तो इसकी हमारे विदिशा में भी काफ़ी अच्छा उत्पादन होता है। तो इसमें आज 30 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। और इसमें जो बोरे में इसकी आवक है वो 106 है। लाने वाले किसान भाइयों की संख्या है 6 और न्यूनतम भाव थे 2889 और अधिकतम भाव थे 3381 रुपये। इसमें 30 रुपये की गिरावट 20 जनवरी से आज, मतलब जो शुक्रवार को डाक हुई थी मंडी में, उससे 20-30 रुपये कम आज जो है बिका है। इसके बाद हम बात करते हैं गेहूँ 1544 की। तो 72 रुपये इसमें जो है कमी देखने को मिली है। और 1994 बोरे टोटल आए। 75 किसान भाई इसको लेकर के आए थे। 2810 रुपये न्यूनतम भाव और 3035 रुपये अधिकतम भाव इसके थे। इसके बाद हम बात करते हैं गेहूँ मालवा तेजस। जो वेराइटियाँ रहती हैं गेहूँ की, जैसे 8759 है, 8713 है, 8737 है, ये सब वेराइटियाँ जो रहती हैं उनकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो 87 रुपये की आज, मतलब फसलों में देखा जाए तो गिरावट ज़्यादा, सप्ताह के पहले दिन में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो 87 रुपये इसमें भी कम बिका है। और 712 बोरे टोटल आए, 29 किसान लेकर के आए। 2670 रुपये न्यूनतम भाव थे और 2829 रुपये अधिकतम भाव इसके थे। इसके बाद हम बात करते हैं चना। जो मध्य प्रदेश का विदिशा इकलौता एक ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा चने का उत्पादन होता है। 170 रुपये की पिछली 20 जनवरी में इसमें गिरावट दर्ज की गई है, मतलब कम बिका है 170 रुपये। और देखो, बिकने के ऊपर ऐसा रहता है कि हो सकता है कि जो पिछली मंडी में जो चना आया हो वो अच्छी क्वालिटी का हो। और 228 बोरे टोटल आए, 21 किसान भाई लेकर के आए।
4100 न्यूनतम भाव थे और 4600 रुपये अधिकतम भाव थे। इसके बाद हम बात करते हैं मसूर की। 731 रुपया मतलब 731 रुपये की इसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। 217 बोरे आए, 20 किसान भाई लेकर के आए, 5250 न्यूनतम भाव थे और 6159 रुपये अधिकतम भाव थे। इसके बाद हम बात करते हैं सोयाबीन की। 167 रुपये की गिरावट दर्ज मतलब कम बिका है और 958 बोरे टोटल आए, 66 किसान भाई लेकर के आए थे और 3000 न्यूनतम भाव, 5400 अधिकतम भाव। देखो अच्छी क्वालिटी का जो गेहूँ वो सोयाबीन है वो 5400 रुपये तक बिका है। इसके बाद हम बात करते हैं त्योड़े की। तो 63 रुपये इसमें बढ़त दर्ज की गई है। 7 बोरे टोटल आए, 3 किसान भाई लेकर के आए थे, 3300 रुपये न्यूनतम भाव और 3363 रुपये अधिकतम भाव थे। इसके बाद हम बात करते हैं सरसों की। सरसों में 317 रुपये की बढ़त दर्ज की, मतलब ज़्यादा बिकी है सरसों। अभी देखा जाए तो इंदौर, रतलाम इनमें नई सरसों जो है आ चुकी है और कुछ ही दिन बाद मतलब 8 से 15 दिन मतलब इस सप्ताह के बाद में हमारे विदिशा में भी नई सरसों आ जाएगी। इसके बाद देखें तो 14 किसान इसको 14 बोरों में आई सरसों, 7 किसान भाई लेकर के आए, 4150 रुपये न्यूनतम भाव और 5317 रुपये अधिकतम भाव इसके थे। महत्वपूर्ण फसल धान जो अभी हमारी विदिशा मंडी की स्थान बनाए हुए हैं। देखो मैं पिछले सप्ताह से और अभी भी आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये धान में धीरे धीरे 150 रुपये 150 ऐसे करते करते धान में रेट में कमी आती जा रही है। तो देखें धान में 69 रुपये की कमी आज देखने को मिली 20 जनवरी से लेकर के अभी, और 11,730 बोरे टोटल आए, 258 किसान इसको लेकर के आए। न्यूनतम मतलब जैसे जो बोने वाली जो धानें रहती हैं उनकी जो भाव देखें न्यूनतम तो वो 1750 रुपये, तो अधिकतम देखें तो 4681 रुपये बिकी। इसके बाद हम बात करते हैं मक्के की। तो मक्का देखें 71 रुपये गिरी है, 7 बोरे आए, 1 किसान भाई लेके आए, एक ही थे इसलिए दोनों में अधिकतम और न्यूनतम 2140 थे। इसके बाद हम बात करते हैं उड़द की। उड़द मतलब उड़दा, और 90 रुपये इसमें भी कम बिका है पिछले 20 जनवरी से। और इसके बाद में 1 किसान भाई लेकर के आए, एक ही बोरे लेके आए थे, 4600 उड़दा और 4600 अधिकतम, मतलब दोनों में न्यूनतम अधिकतम 4600 रुपये एक ही किसान भाई लाए। इसके बाद हम बात करते हैं ज्वार की। 1 किसान भाई लेकर के आए थे और एक ही बोरे में लाए, 5005 रुपये 5005 रुपये न्यूनतम और अधिकतम भाव दोनों रहे। इसके बाद हम बात करते हैं मेथी की। तो मेथी 2 बोरे में आई, 2 किसान लाए और 4200 न्यूनतम भाव और 4200 अधिकतम भाव इसके थे। तो आज की फसलें केवल इतनी ही थी हमारी, और टोटल किसानों की संख्या यदि देखी जाए तो 16,087 टोटल किसान आए थे। 16,087 टोटल बोरों की संख्या थी और 492 अनुबंध संख्या, मतलब किसानों ने अपनी नीले रंग की पर्ची वहाँ पे अनुबंध किया व्यापारियों के साथ में। ठीक है, तो किसान भाइयों यदि ये वीडियो हमारी आपको पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक ही बात है कि आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो थोड़ा आप भी हमारा ध्यान रखें, हमारे लिए भी उत्साहित करने के लिए हमारी वीडियो को ज़रूर देखें और अपने रिलेटिव या दोस्त यारों में इसके लिए ज़रूर पहुँचाएँ। अभी कुछ दिन बाद हम आपके लिए गंज बासोदा की भी मंडी भाव से अपडेट कराएंगे, और आसपास के जैसे रायसेन है, रायसेन को भी हम इसमें जोड़ेंगे अभी। ठीक है, मतलब भोपाल संभाग के अंदर जितनी मंडियाँ उनके भाव आपको अपडेट इस पर मिला करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय बागेश्वर धाम।